एक राज्य में रत्नावली नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। रत्नावली की शादी कम उम्र में ही पड़ोसी राज्य के वीर और साहसी राजा वीरेंद्र से हुई थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखद था, लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध में वीरेंद्र की मृत्यु हो गई। रत्नावली विधवा हो गई और उसके जीवन में अंधकार छा गया। उसे ऐसा लगता था कि उसकी इच्छाएं, उसका प्रेम और उसका जीवन अब निरर्थक हो गया है। अपने राजा के खोने का शोक उसे रातों को सोने नहीं देता था। महल की दीवारें भी उसे ताने देती प्रतीत होती थीं। वह खुद को अपने कमरे में कैद कर लेती और मन में अजीब अजीब विचार आते। उसकी युवावस्था और कामनाएं उसे बेचैन करतीं। वह सोचती कि क्या उसका जीवन केवल यह अकेलापन और पीड़ा सहने के लिए बना है? क्या वह कभी उन इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त हो पाएगी जो उसे भीतर से जला रही थीं? एक दिन राजमहल में एक प्रसिद्ध संत गुरु विद्याधर का आगमन हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके शब्दों में ऐसा तेज और करुणा है जो किसी भी बेचैन मन को सुकून दे सकता है। रत्नावली, जो अपने अकेलेपन और मानसिक उथल पुथल से जूझ रही थी, महल की ऊंची बालकनी में खड़ी होकर उनके प्रवचन को सुनने लगी। गुरु ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक मोह और वासना के बंधन में उलझा हुआ है। ये बंधन उसे कमजोर बनाते हैं और उसकी आत्मा की शक्ति को ढक देते हैं। लेकिन याद रखना, आत्मा की शक्ति असीम है। यह शक्ति तुम्हें सच्ची शांति और आनंद प्रदान कर सकती है। इसे पहचानो, इसे जगाओ। बाहरी संसार की चकाचौंध केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन आत्मा का सुख अमर और अडिग है। रत्नावली ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उनके शब्द उसकी आत्मा के भीतर तक जा पहुंचे। ऐसा लगा जैसे वह हर एक वाक्य उसी के लिए कह रहे थे। गुरु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जीवन की हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर छिपा है, परंतु हम उसे बाहर ढूंढने की भूल करते हैं। मोह और वासना की आग में जलते हुए हम समझ नहीं पाते कि असली सुख केवल आत्मा की गहराइयों में छिपा है। जो इस सत्य को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। रत्नावली के भीतर सवालों का तूफान खड़ा हो गया। वह सोचने लगी, क्या मेरी बेचैनी का हल भी इन्हीं शब्दों में छिपा है? क्या मैं भी इस शांति को पा सकती हूं जिसका जिक्र गुरु कर रहे हैं? उसके भीतर की तड़प और जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। गुरु ने आगे कहा, अक्सर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। इच्छाएं और वासनाएं हमें क्षणिक सुख तो देती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा दुख हमें अंदर से तोड़ता रहता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, वह इन क्षणिक सुखों से परे जाकर सच्ची शांति को पा लेता है। रत्नावली ने महसूस किया कि उनकी हर बात उसके जीवन के किसी न किसी पहलू को छू रही थी। उसने सोचा, क्या मेरी बेचैनी का कारण भी यही मोह और इच्छाएं हैं? क्या मैं भी अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकती हूं? गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा के आनंद को पाना है। जो इसे पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीता है। बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। सच्चा सुख भीतर है। अपने भीतर झांको और उस अमर आनंद को खोजो। प्रवचन समाप्त होने के बाद रत्नावली के मन में गुरु से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह सोचने लगी, गुरुजी से मिलकर शायद मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। उनके शब्दों में जो गहराई है, वह मेरी आत्मा के हर कोने को छू रही है। मुझे उनसे यह पूछना होगा कि मैं अपने भीतर के इस अंधकार से कैसे निकलूं। अगले दिन जब महल के दरबार में गुरु से मिलने की अनुमति दी गई, रत्नावली ने साहस जुटाकर उनसे मिलने का निर्णय किया। वह महल के भव्य गलियारों से होते हुए उस कक्ष में पहुंची जहां गुरु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। रत्नावली ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया और धीरे से कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। गुरु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ऐसी करुणा और शांति थी जो किसी भी बेचैन मन को शांत कर सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बेटी, जो भी तुम्हारे मन में है। अपने सवालों को दबाने से वे और भारी हो जाते हैं। उन्हें बाहर निकालो। रत्नावली ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, गुरुजी, मैं विधवा हूं। मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा है।
मेरे मन में मोह और वासनाएं हैं जो मुझे लगातार परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इनसे कैसे मुक्त हों। क्या मेरा जीवन इसी पीड़ा के लिए बना है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मोह और वासनाएं मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। इन्हें पाप या अपराध मत समझो, लेकिन यह समझो कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन का भ्रम है जो तुम्हें आत्मा के असली आनंद से दूर रखते हैं। रत्नावली ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो फिर मैं क्या करूं? मैं इन इच्छाओं से कैसे पार पाऊं? मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? गुरु ने जवाब दिया, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, ध्यान का अभ्यास करो और अपने भीतर झांको। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानोगी तो ये इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आत्मा का आनंद किसी भी वासना से बड़ा है। रत्नावली के चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसने महसूस किया कि शायद उसके सवालों का हल उसके सामने था। उसने प्रण किया कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करेगी। गुरु विद्याधर के शब्दों ने रत्नावली के मन को झकझोर कर रख दिया था। उनके संदेश ने उसे यह एहसास कराया कि जीवन की सच्ची शांति और उद्देश्य इच्छाओं के पीछे भागने में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की शक्ति को पहचानने और सही दिशा में अपने जीवन को मोड़ने में है। गुरु के मार्गदर्शन में रत्नावली ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। जब वह ध्यान में बैठती तो उसके मन में पुरानी यादें उमड़ आती। अपने पति राजा वीरेंद्र के साथ बिताए सुखद क्षण, उनकी मृत्यु का दर्द और अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ, यह सब उसे विचलित करता। कई बार उसे ऐसा लगता कि वह यह साधना नहीं कर पाएगी, लेकिन गुरु विद्याधर के निर्देश उसे बार बार याद आते। मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है और हर यात्रा के पहले कदम में कठिनाई होती है, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगी तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। धीरे धीरे रत्नावली ने अपने मन को भटकने से रोकना शुरू किया। वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने लगी। उसने कला और संगीत में अपनी रुचि बढ़ाई। वह राजमहल में पुराने वाद्य यंत्रों को फिर से सजाने लगी और उनकी धुनों में खोकर शांति महसूस करने लगी। चित्रकारी में भी उसने अपनी भावनाओं को उकेरना शुरू किया। हर बार जब उसका मन भटकता तो वह रंगों और धुनों में अपनी ऊर्जा लगाती, लेकिन केवल कला तक सीमित रहना उसकी आत्मा को पूर्णता का एहसास नहीं करा पाया। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और आनंद दूसरों की मदद करने में है। यह सोचते हुए उसने अपने राज्य की बेसहारा महिलाओं और विधवाओं के लिए काम करने का निश्चय किया। रत्नावली ने एक आश्रय गृह बनाने का आदेश दिया, जहां ऐसी महिलाओं को शरण और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। वह खुद इन महिलाओं के बीच समय बिताने लगी। वह उनके साथ बातें करती, उनकी परेशानियों को समझती और उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उपाय बताती। उसने उनके लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू किए। कई महिलाओं को उसने हस्तकला, सिलाई, बुनाई और कृषि जैसे कार्य सिखाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। रत्नावली का यह बदलाव केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा तक सीमित नहीं रहा। उसका नया दृष्टिकोण और कर्मठता पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह हर संभव सहायता करती। उसके प्रयासों से राज्य की विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को न केवल आश्रय मिला, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की प्रेरणा भी मिली। रत्नावली ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की भलाई के लिए काम करती है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। उसकी इच्छाएं और पुरानी यादें अब उसे उतनी परेशान नहीं करती थीं। वह जान चुकी थी कि जीवन की सच्ची खुशी केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। यह परिवर्तन केवल रत्नावली के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। उसकी साधना, सेवा और आत्मा की शक्ति का जागरण राज्य में न केवल शांति और समृद्धि लाया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस और निस्वार्थ कर्मों से किया जा सकता है। रत्नावली ने महीनों तक गुरु विद्याधर के निर्देशों का पालन किया। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का नियमित अभ्यास, दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करना
और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, इन सब ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी इच्छाएं और पुरानी यादें उसे उतना परेशान नहीं करती थीं। वह भीतर से हल्का महसूस करने लगी। एक सुबह जब सूरज की किरणें महल की खिड़की से होकर कमरे में आ रही थीं, रत्नावली ने गहरी शांति और संतोष का अनुभव किया। उसे लगा जैसे वह खुद को और इस जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रही हो। उसकी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का जागरण हुआ था। इस बदलाव को साझा करने के लिए उसने गुरु विद्याधर से मिलने का निश्चय किया। गुरुजी अपने कुटिया में साधना कर रहे थे। रत्नावली ने उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए और गहरे आदर से बोली, गुरुजी, मैंने अब समझ लिया है कि जीवन की सच्ची खुशी क्या है। पहले मैं अपने दुख और इच्छाओं में फंसी हुई थी। मुझे लगता था कि इनसे बाहर निकलना असंभव है, लेकिन अब मेरी वासनाएं मुझे परेशान नहीं करती। मैं अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकती हूं। गुरु ने उसकी बात सुनकर प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति का जागरण है। तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है। यही आत्मा की ताकत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझकर अपनी ऊर्जा को सृजन और सेवा में लगाता है, तो वह मोह और वासना से ऊपर उठ जाता है। रत्नावली ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, क्या यह सबके लिए संभव है? क्या हर कोई अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकता है? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, यह हर किसी के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए संकल्प और धैर्य चाहिए। मन को साधना आसान नहीं है। वह बार बार भटकेगा, पुरानी आदतें और इच्छाएं तुम्हें खींचेंगी, लेकिन जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। रत्नावली ने कहा, गुरुजी, मैं अब समझ चुकी हूं कि बाहरी संसार में खोजने से खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी तो आत्मा के भीतर है। गुरु ने कहा, सही कहा राजकुमारी, बाहरी संसार में सुख अस्थायी है। यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का आनंद स्थायी है। इसे पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान, सेवा और सही कर्मों के माध्यम से आत्मा के आनंद को महसूस किया जा सकता है। रत्नावली ने अपनी आंखों में आभार और दृढ़ता का भाव लेकर कहा, गुरुजी, मैं अब अपना पूरा जीवन इसी मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करूंगी। मैं अपने राज्य और लोगों की सेवा करके इस जीवन को सार्थक बनाऊंगी। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्चे मार्ग को पहचान लिया है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जब तुम्हारे जैसे लोग इस मार्ग पर चलते हैं, तो वे अपने साथ पूरी दुनिया को बदल देते हैं। यह संवाद रत्नावली के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उसने आत्मा की शक्ति को पहचान लिया था और अब वह मोह और वासना के बंधन से मुक्त होकर सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर रही थी। रत्नावली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वह दर्द और बेचैनी नहीं थी जो पहले उसे कचोटती रहती थी। उसके चेहरे पर अब शांति और संतोष की झलक थी। उसने जीवन में एक गहरा अर्थ पा लिया था। वह समझ चुकी थी कि इच्छाओं और वासनाओं का पीछा करने से केवल क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन आत्मा की शक्ति और सच्चाई का अनुभव करने से स्थायी शांति प्राप्त होती है। एक दिन राजसभा में उसने अपने मंत्रियों और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय राज्यवासियों, मैंने जीवन के एक गहरे सत्य को समझा है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के पीछे भागता है, वह केवल दर्द और पीड़ा का अनुभव करता है। मैंने भी यह सब झेला है, लेकिन अब मैंने जाना है कि सच्ची खुशी आत्मा के भीतर है। इसे पाने के लिए हमें ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेना होगा। सभा में बैठे लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, महारानी, यह कैसे संभव है? मन तो बार बार भटकता है और इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? रत्नावली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मैंने गुरु विद्याधर के मार्गदर्शन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सेवा और सृजन में लगाते हैं, तो मन का भटकाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तभी सभा में एक युवा महिला ने पूछा,
महारानी, अगर इच्छाएं और वासनाएं जीवन का हिस्सा हैं, तो क्या हमें इन्हें पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? रत्नावली ने गंभीरता से कहा, इच्छाएं और वासनाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। इन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें समझने और सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं और उसे उच्च आदर्शों और सेवा में लगाते हैं, तो ये इच्छाएं स्वतः ही गौण हो जाती हैं। सभा में सन्नाटा था। सबके चेहरे पर उसकी बातों का गहरा प्रभाव था। रत्नावली ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हमारा जीवन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की शक्ति को पहचानना और उसका आनंद लेना है। यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर झांकें और जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करें। इसके बाद रत्नावली ने अपने जीवन को पूरी तरह प्रजा की सेवा में लगा दिया। उसने राज्य में कई आश्रय गृह, विद्यालय और कला केंद्र स्थापित किए, जहां लोग न केवल शिक्षा और शिल्प सीखते, बल्कि जीवन का सही मार्ग भी समझते। उसने अपनी वासनाओं और इच्छाओं को छोड़कर आत्मा के आनंद और शांति को अपनाया। रत्नावली का जीवन अब केवल उसके राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि दूर दराज के राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, यह सिखाने के लिए कि जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि आत्मा के आनंद और शांति को प्राप्त करना है। इस कहानी का सार यह है कि इच्छाएं और मोह मनुष्य जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन आत्मा की शक्ति और आनंद इनसे कहीं अधिक है। जब हम ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करते हैं, तो हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा के आनंद को महसूस करना और उसे दूसरों के साथ बांटना है।